बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती हुई है और जो अपना रेगुलर ये टेस्ट सिस्टम चल रहा था जिसमें हम फुल बुक पैटर्न पे टेस्ट दे रहे थे, उसमें ज़रा उसके तसलसल में ज़रा ब्रेक आई है और मोहसिन साहब और हाफिज़ साहब की निगरानी में हमने ये फ़ैसला किया है कि जो आपके टेस्ट होंगे वो घर बैठ के होंगे और आप उसको बाकायदा तौर पर खुद से अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करने के बाद आप उसको जब एकेडमी रेगुलर स्टार्ट होगी तो आप मेरा बेटा उसको अपने साथ लेकर आएंगे ताकि हम उसको फिर से एवेलुएट कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज का जो टेस्ट है अपना वो है बायो का, और बायो सेकेंड ईयर में जैसे कि आपको पता है इसमें हम 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27 ये चैप्टर्स हमने रखे हुए थे और इन चैप्टर्स की हम डिस्कशन करेंगे। इसमें बेटा जो MCQs पहला जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो MCQs का है, जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप उसको ज़रा देखिएगा। पहला MCQs है विच ऑर्गन इज अ सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड द राइट ऑप्शन इज अल्फा लीवर, क्योंकि जो किडनी है वो एक्सक्रीशन का काम, स्प्लीन और जो हार्ट होते हैं वो दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो जो लीवर होता है वो मेन मेटाबॉलिक फंक्शन है। सेकेंड MCQs है अ पेयर ऑफ किडनी कंटेन मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट का नेफ्रॉन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का होता है, इंटरफेरॉन ये बकायदा एक केमिकल का नाम है जो कि वायरस के इन्फेक्शन के बाद बनता है, और नन ऑफ दीज इसकी चौथी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इसमें नेफ्रॉन। मसल्स आर प्रोटेक्टेड विद बोन्स बाय टेंडोन, लिगामेंट, जी लाइन, एम लाइन। टेंडोन राइट ऑप्शन टेंडोन है। लिगामेंट बेटा आपको पता है कि ये मसल टू मसल कनेक्शन होता है और बोन टू बोन कनेक्शन करती हैं। जी लाइन और एम लाइन ये मसल्स के बाकायदा तौर पर जिसको हम कहते हैं कि उसके जब हम पार्ट्स को करते हैं तो उसके अंदर ये नाम आते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑप्शन इज क्रेनियम। इसमें फेस, कार्टिलेज और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है बेटा वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। एड्स इज कॉज्ड बाय बड़ी ब्रॉड किस्म की ये ऑप्शन मैंने दी हैं, एक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एलर्जी। द राइट ऑप्शन इज वायरसेस। अगर यहाँ पे HIV होता तो आप मेरा बेटा HIV को क्लिक करते हैं। लेबर पेन इज इंड्यूस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन एंड ऑल। जो बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं ये सेक्स हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये बेटा मेनली लेबर पेन को इंड्यूस करता है, जो कि कभी ज़्यादा और कभी कम यानी इनवेवी कंडीशन में इसको करता है। क्लियर साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस मसल सेल, एपिडर्मिस, गट एंड न्यूरल ट्यूब एंड द राइट ऑप्शन इज एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द रूट एपेक्स, वो तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम होता है, बेस ऑफ द इंटरनोड। राइट ऑप्शन इज बेस ऑफ द इंटरनोड, शूट एपेक्स, ऑल ऑफ दिस। ईच बायोवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमोसोम्स। नहीं बेटा क्रोमोसोम्स 4 होंगे तो टेट्रासोमी कंडीशन चली जाएगी। द राइट ऑप्शन इज क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो बेटा इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं या टेट्राड का नाम देते हैं। MCQs नंबर 10, इसमें बेटा हम जब बात करते हैं इंटरफेज ऑफ मियोसिस 1 लैग स्टेज एंड द राइट ऑप्शन इज S फेज, क्योंकि इसमें जो S फेज होता है वो बेटा अगर मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफेज होगा अगर उसमें मियोसिस 1 होगी तो अगेन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगी। द राइट ऑप्शन इज S फेज। बायोम इज लार्जेस्ट रीजनल कम्युनिटी, ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा हुआ है, ये सेकेंड ईयर के अंदर 25th चैप्टर के अंदर भी हमने इसको पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ये बेटा तीनों बायोटिक कंपोनेंट की निशानी है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। फाइटोप्लैंक्टन्स आर ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, नहीं वो तो प्रोटो जिसको हम कहते हैं ना ज़ूओप्लैंक्टन्स वो होंगे। प्रोटोजोन्स इटसेल्फ बेटा। प्लांट्स, राइट ऑप्शन इज प्लांट्स। लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इज लिथोस्फीयर, ये तो बेटा उसकी निशानी होती है जिसमें जो सक्सेशन होती है वो स्टार्ट होती है। हाइड्रोस्फीयर ये पानी के अंदर सक्सेशन स्टार्ट होती है। बायोस्फीयर यस ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है इन एन इकोसिस्टम। द कलर ऑफ प्योर ओजोन इज ब्लूइश, चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ये बुक वर्डिंग है। सम डिटर्जेंट्स कंटेन लॉट ऑफ फॉस्फेट्स, ये यूट्रोफिकेशन ऑफ 27th चैप्टर उसमें से ये ऑप्शन आई है कि उसमें से बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होते हैं।
इन्वायरमेंटल बफर्स आर, बहुत आसान, और ये येलो बॉक्स एक्टिविटी 7 चैप्टर का, दे आर द फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल बफर्स फॉरेस्ट होते हैं। तो ये बेटा MCQ बहुत आसान थे, लेकिन ये आसान आपको तब लगते हैं जब आप उसमें मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे के सारे मैंने पास्ट पेपर्स में से उठाए हुए, तो ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो ये इससे भी ज़्यादा आसान आपको लगेंगे, क्योंकि जिस तरह आप अभी मेहनत कर रहे हैं उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। इसमें बेटा सब्जेक्टिव पोर्शन होती है, जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये बेटा जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो मैंने आपको क्लास में बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने बाकायदा नंबरिंग कैसे देनी है और बाकी जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग कैसे देनी है और उसको कंक्लूड कैसे करना है और अपनी बुक वर्डिंग कैसे लिखनी है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द क्लास ऑफ द एनिमल्स दैट मेक देयर बॉडी इंटरनल कंडीशंस आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल कंडीशंस, जिसमें एग फिश है, जिसमें जो अपने इंसेक्ट्स होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आपने इस आंसर को बाकायदा जस्टिफाई करना है। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बेटा ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर से मैंने क्वेश्चन लिया है। जब प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है तो आप इसको कहेंगे द फिल्ट्रेट ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसकी फिर बेटा आप कंपोजिशन देंगे कि इट इज़ कंपोज ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इसमें लिपिड्स, हार्मोन, एंजाइम्स, वाटर एंड साल्ट। देन कम्स रीअब्जॉर्प्शन, आप इसमें जिक्र कर देंगे लेकिन उसकी डिटेल में आप रीअब्जॉर्प्शन की डिटेल में नहीं जाएंगे। व्हाट इज यूरेमिया, गिव इट्स ट्रीटमेंट। यूरेमिया बेटा अल्टीमेट कंडीशन ऑफ रीनल फेलियर, और ये जो अल्टीमेट कंडीशन ऑफ रीनल फेलियर होता है इसका सिर्फ एक इलाज होता है कि जिसमें हम बेटा क्या करते हैं, उसको किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ये बेटा आप हेडिंग देकर बकायदा ट्रीटमेंट लिखेंगे। ये ट्रीटमेंट क्या है, इसमें बेटा हम उसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं। डिफाइन एक्सक्रीटोफोर एंड एनहाइड्रोबायोसिस। अब आपने एक्सक्रीटोफोर और एनहाइड्रोबायोसिस को सिर्फ डिफाइन करना है क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, द एनिमल्स दैट कैन विदस्टैंड विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक कैनो रैट, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं मोस्टली। और एक है एक्सक्रीटोफोर, ये बेटा आपको पता है सम प्लांट्स डिपॉजिट देयर वेस्ट मटेरियल्स इन द लीव्स और फिर वो बाद में उसको दे शेड ऑफ देयर लीव्स, हम उसको कहते हैं ये एक्सक्रीटोफोर है। और मोस्टली डिसीडुअस प्लांट्स, ये जो अपने इलाके में प्लांट्स पाए जाते हैं, ये प्लांट जो होते हैं ये उसको एक्सक्रीटोफोर्स रखते हैं। व्हाट इज रिकेट, गिव ट्रीटमेंट। बेटा ये जो रिकेट्स होता है ये आपको पता है ये न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में है, और ये जो रिकेट होता है आफ्टर विटामिन डी डेफिशिएंसी द वेट बेरिंग बोन्स बिकम बोर्ड, ये कमान की तरह की हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट की आप हेडिंग देंगे जिसकी ट्रीटमेंट है कि हम इसको आर्टिफिशियली विटामिन डी की जो अमाउंट होती है उसको पूरा करते हैं। और आर्टिफिशियली कैसे पूरा करते हैं, बाय फोर्टिफाइड मिल्क। हम विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क उनको देते हैं बच्चों को, तो वो बाद में रिकवर भी कर जाते हैं। नेम अनपेड बोन्स ऑफ द फेस, दो नाम, बड़ा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन कि जो फेस होता है उसमें टोटल 14 बोन होती हैं, 6 आर पेड, 2 आर अनपेड। और जो अनपेड के बकायदा ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि देयर आर 14 बोन्स प्रेजेंट इन फेस, 6 आर पेड बोन वाइल 2 आर अनपेड। जो अनपेड बोन है वो एक बेटा मैंडिबल है और एक वोमर बोन है। अब सिंपल नाम लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, दे आर सिंगल पेड। बहुत छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर कैरेक्टर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये क्वेश्चन नंबर 7। कैरेक्टर्स ऑफ स्मूथ मसल में जब आप मेरा बेटा आएंगे तो आप कहेंगे नंबर 1 दे आर विसरल मसल्स, नंबर 2 दे आर अनब्रांच्ड मसल्स, नंबर 3 आप इसको ना पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 3 आप बेटा कह सकते हैं कि दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर आप कह सकते हैं कि दे आर एसोसिएटेड विद आवर बॉडी वेजल्स, ब्लड वेजल्स इसकी बनी होती है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इसका बना होता है। और ये हमारे ऑटोनोमस, दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। 8 है व्हाट इज टी सिस्टम। बेटा आपको पता है एवरी मसल सेल दे कंटेन अ ट्रांसवर्स ट्यूब एंड दिस ट्रांसवर्स ट्यूब इज लोकेटेड एट Z line or A and I band junction। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं हम इनको कहते हैं बेटा कि ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज टी सिस्टम।
तो आप मेरा बेटा इसमें डायग्राम के साथ ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट अप्रोच। व्हाट इज सिफिलिस? ये बेटा आपको पता है कि इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उनमें से एक है। और ये सिफिलिस जो होता है ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोडीमा पैलिडम। आप इसका पॉजिटिव एजेंट लिखें, पॉजिटिव एजेंट। फिर उसके बाद आप इसके सिम्टम्स लिखें कि इट डैमेजेस द आई ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, डैमेजेस द नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये सेक्स ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद ये ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिशन लिखिएगा कि सेक्सुअल कंटेंट्स इज द मेन रीजन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस। और इसकी आप क्योर लिखेंगे, हेडिंग आप क्योर की देंगे, उसमें आप लिखेंगे एंटीबायोटिक, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। व्हाट इज फॉलिकल एट्रेसिया? चैप्टर नंबर 18 में से बेटा आप ये लिखेंगे इन ओवरी मैनी फॉलिकल्स आर फाउंड बट ओनली वन फॉलिकल इज मैच्योर एंड द रेस्ट ऑफ देम दे डीजनरेट, दे आर कॉल्ड फॉलिकल एट्रेसिया। व्हाट इज ओस्ट्रोसाइकल? ये भी बेटा चैप्टर नंबर 18 में से यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में से येलो बॉक्स में ऐसे आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी कि ओस्ट्रोसाइकल ह्यूमन फीमेल अदर देन ह्यूमन फीमेल ऑल द मेमेलियन फीमेल्स दे शो ओस्ट्रोसाइकल्स। और इसमें एस्ट्रोजन इस सारे साइकिल को कंट्रोल करता है। मेरा बेटा आप उसमें लिखेंगे द रोल ऑफ एस्ट्रोजन। उसमें आप हीट प्रोसेस लिखेंगे कि दे नीड टू मेट टू स्टिमुलेट द ओविजेनेसिस, मतलब जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है उसके लिए वो बाकायदा तौर पर एक फिजिकल स्टिमुलस को चाह रहे थे जिसको हम मीटिंग या हीट प्रोसेस कहते हैं। गिव इंपोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप हेडिंग्स की सूरत में छोटी छोटी हेडिंग्स देकर आप करेंगे। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला बेनिफिट द ऑफस्प्रिंग्स आर पेरेंट लाइन। नंबर 2 नो जेनेटिक वेरिएशन। नंबर 3 a rapid process to propagate thousands of many organisms। तो मतलब आप इस तरह से हेडिंग देके इसके 4 पॉइंट को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिस्कॉइडल डिवीजन या क्लीवेज। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर ये रिपीट भी हो चुका है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने पास्ट पेपर्स में से लिया हो। तो आपने ये लिखना बेटा ओवर द एनिमल बोल देयर इज अ सेल डिवीजन ओवर द यॉक ऑफ द चिक एम्ब्रियो। ये जो ओवर द यॉक ऑफ द चिक एम्ब्रियो डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल डिवीजन। और इसके नतीजे में देयर आर मेनी ब्लास्टोमेरियाज आर फाउंड। तो बेटा ये बड़ा 2 लाइनों का सर क्वेश्चन है लेकिन बड़ा कॉम्पैक्ट आपको लिखना पड़ेगा जिसकी बुक वर्डिंग आप लिखेंगे। डिफाइन एपिकल डोमिनेंस, अगेन पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें ये है इट इज़ अ होल फिनोमिना इन विच जो एपिकल बर्ड्स suppress the growth of the lateral birds. This is called apical dominance and it is due to the hormone called auxin hormone। और हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मतलब आप इस तरह से इसमें सिर्फ आपने जिक्र करना है कि एक कंपनसेटरी इफेक्ट होता है और एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। आप उसको डिफाइन ना करें लेकिन आप उसको जरूर कीजिएगा। व्हाट आर ट्रेटोजेंस, ये म्यूटेशन वाले टॉपिक में है और एबनॉर्मल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में है। और जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसमें बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेटोजेंस आर दी इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स दैट प्रोड्यूस म्यूटेशन लाइक एक्सरेज। जब एक्सरेज पास करती हैं, यूवी रेडिएशन पास करती हैं, देन दे कॉज म्यूटेशन इन स्पर्म्स एंड ओवम। और जब जिसके लिए म्यूटेशन हो जाए, द स्पर्म्स दैट हैव म्यूटेशन इन देम व्हेन दे फर्टिलाइज द एग, द सेम म्यूटेशन कम्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनको हम ट्रेटोजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आप एक्सरेज की, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, आप इसको जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर नियोप्लास्ट गिव देयर रोल। ये बेटा रीजनरेशन प्रोसेस में से है, चैप्टर नंबर 19 का है ये भी। और इसमें मेरा पुत्र आप बड़ा सिंपल सा इसमें क्वेश्चन देंगे कि नियोप्लास्ट आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फाउंड इन सर्टेन एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया। They come over the amputated sides and cause regeneration of tissues. ये उनका रोल है। What is kinetochore? 2 तरह से आप डिफाइन करें। Kinetochore is a protein that is found in centromere, and kinetochores are the protein that are found in kinetochore tubules. And during cell division, जो chromosomes होते हैं, they become attached with the kinetochore tubules for the movement towards the opposite pole. Question number 6 है, define crossing over। बहुत आसान। It's a phenomena, it's a process in which non-sister chromatids of homologous chromosomes they come across each other and exchange their segment. This is called crossing over.
इसका आप एडवांटेज लिखिएगा हेडिंग दे के कि इट कॉज वेरिएशंस, ये वेरिएशंस लेकर आती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर? अ ट्यूमर दैट इज कॉज्ड बाय द कैंसरस सेल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द अदर सेल्स, हम इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंसी इज ड्यू टू द मेटास्टेसिस, आप इसमें मेटास्टेसिस को भी डिफाइन कीजिएगा। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज अ टिपिकल नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस इन फीमेल्स, जिसमें देयर इज वन एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम द फीमेल एंड कॉजेज द मोनोसोमिक कंडीशंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और इसमें बेटा आप लिखेंगे, उनकी कंडीशंस भी लिखेंगे कि इनके अंदर ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, इनके अंदर ओवरी नॉन फंक्शनल होती है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो रिप्रोडक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, बड़ा सिंपल है बेटा। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग और बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन, और लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फूड वेब। इनके आप एडवांटेज जरूर लिखिएगा कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? ये बेटा फीडिंग लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल, और ये ट्रॉफिक लेवल के नंबर्स जो होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द फूड चेन, कि कितनी लेंथ इसके अंदर हो सकती है। बड़ा छोटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज इकोलॉजिकल निश? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में से। आप निश को डिफाइन करेंगे, इट्स अ रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन एन इकोसिस्टम। फिर आपने ये पढ़ा हुआ है कि 1917 के अंदर ये जोसेफ ग्रैनिल की डेफिनेशन है और चार्ल्स एल्टन की 2 डेफिनेशन आपको दी हुई है, वो दोनों डेफिनेशन आप बेटा लिखेंगे तो आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। डिस्क्राइब प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि प्रीडेशन क्या है? इट्स एसोसिएशन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर। इट्स एसोसिएशन in which predator eats the actively hunt the prey। आप इसको डिफाइन करें, इसकी सिग्निफिकेंस है बेटा कि प्रीडेशन इज एसोसिएशन दैट मेक्स द बैलेंस बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, जिसमें आप जिक्र करेंगे वो आपकी पूरी बुक में है, तभी आपको ये 2 नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसमें डिफाइन प्लैंक्टॉन्स। ये बेटा ड्रिफ्टिंग एनिमल, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन के अंदर ये बकायदा तौर पर ड्रिफ्टिंग एनिमल्स हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं बेटा, एक ज़ूओप्लैंक्टॉन्स, एक एनिमल प्लैंक्टॉन्स। ज़ूओप्लैंक्टॉन्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन। जो ज़ूओप्लैंक्टॉन्स होते हैं दे आर ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, और जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं दे आर ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ज़ूओप्लैंक्टॉन्स की एग्जाम्पल होगी प्रोटोजोन्स, और अगर आप फाइटोप्लैंक्टॉन्स की तरफ जाएंगे तो उनकी एग्जाम्पल होगी एल्गी, जो मूवी का जैसे क्लेमेडोमोनास है, जैसे यूग्लिना है, जैसे मतलब और भी दूसरी जो मोटाई एल्गी होती है, हम उसको कहते हैं कि ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। आप पूरा लिखेंगे तभी वो आपको बेटा नंबर देगा इसमें से। डिफाइन डेजर्टिफिकेशन है इधर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत आसान। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल द अदर इकोसिस्टम्स इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। और आप लिखेंगे कि ये वो वाहिद डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट इज अ ecosystem that increases, that enhances due to the human activities। आप इसमें एग्जांपल देंगे, सहारा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, पाकिस्तान में चोलिस्तान है, थार है, थल है, मतलब आप इस तरह के एग्जांपल देंगे इसमें। और अगर आप इसमें वो इथोपिया वाला यानी वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हुई 25 ईयर्स एंड होल द इथोपिया बिकम डेजर्ट, तो ये मेरा पुत्र आप इसमें जरूर जिक्र कर दीजिएगा, तो ये बहुत बेहतरीन होगा। गिव कैरेक्टर्स ऑफ प्रोफर्टल जोन। इट्स अ एफोटोक जोन, आप लिखेंगे इट्स अ एफोटोक जोन ऑफ हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम इन विच नो लाइट सब्सटेंस अवेलेबल, जब लाइट नहीं है, नो प्रोड्यूसर्स अवेलेबल। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सिंक डाउन आफ्टर द डेथ, द डीकम्पोजिशन इज परफॉर्म्ड। इसका मतलब है यहाँ पे सारे के सारे डीकम्पोजर्स होंगे, जैसे एल्गी है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, और दूसरे जैसे जो एक्वेटिक अर्थवर्म्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, डेड एनिमल्स के, जिसको हम डेट्राइटिवोरस एनिमल्स कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद होगी। तो आप इनके कैरेक्टर्स को 3-4 पॉइंट्स में लिख दीजिएगा। व्हाट इज लेयरिंग इन ग्रासलैंड? लेयरिंग इज अ टिपिकल टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रासलैंड, और इसमें मुख्तलिफ ग्रासेस जो होती हैं आपको पता है, डिफरेंट ग्रासेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स दे आर प्रेजेंट एट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसमें मेरा बेटा अगर आप जिक्र करना चाहेंगे, सबसे छोटी ग्रासेस जो होती हैं, मतलब टॉल ग्रासेस जैसे
नाम है एंट्रोपोगॉन, पैनिकम, दे फॉर्म द फर्स्ट लेयर। मिड हाई ग्रासेस हैं जैसे स्टाइपास, ओरोबोलस, दे फॉर्म सेकंड लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज फॉर्म बाय शॉर्ट ग्रासेस लाइक फोर्ब्स। तो ये आप 3 एग्जांपल्स के साथ इसको, नंबर 1 टॉल ग्रासेस फॉर्म फर्स्ट लेयर, नंबर 2 मिड हाई ग्रासेस फॉर्म सेकंड लेयर, नंबर 3 शॉर्ट ग्रासेस फॉर्म द थर्ड लेयर। और ये 7 एग्जांपल्स को आपने जरूर कोट करना है। व्हाट इज ताइगा? बेटा बड़ा आसान, नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट इज कॉल्ड ताइगा। अच्छा, ये एक लाइन में डेफिनेशन है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक लाइन की डेफिनेशन आपको 2 नंबर नहीं दिलवा सकती, तो फिर आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। लाइक इन नॉर्दर्न एरियाज द पाइनस प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द ताइगा दे हैव वेरी लेस टाइम टू स्पेंड अ लग्जरियस लाइफ। मतलब साल में 9-10 महीने वहाँ पे मौसम इतना सख्त रहता है कि इवन दे डू नॉट हैव एनफ वाटर फॉर ट्रांसपायरेशन, ओनली 2 or 3 months आर अवेलेबल, जो कि उसको लग्जरियस ग्रोथ के लिए होता है और बड़ा छोटा स्पैन होता है, इसलिए इन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो छोटी होती है। तो आप जरूर इसका जिक्र कीजिएगा कि वहाँ पे जो विंटर सीजन होते हैं दे आर वेरी हार्श और उनके लिए दे हैव वेरी लेस टाइम फॉर टू शो द लग्जरियस लाइफ। व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले आप ओजोन लेयर का इंट्रोडक्शन देंगे कि इट्स 10 to 50 किलोमीटर हाई envelope of the O3 that is bluish in color. They protect all the life over the earth from UV radiation and other dangerous radiation coming from the sun. इसमें बेटा डिप्लीशन क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फैक्टर्स दे डिप्लीटेड द ओजोन लेयर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारे लिए बड़ा डेंजरस है और ये लाइफ के लिए बड़ी थ्रेटनिंग भी है। व्हाट इज हिस्ट्री? फिर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये शॉर्ट भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें बेटा क्या है कि गैसेस लाइक ऑक्साइड्स, नॉक्सेस एंड सॉक्सेस व्हेन दे कंबाइन विद रेन वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड। ये जो एसिड होते हैं दे कम अलोंग द रेन ओवर द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिड रेन। एसिड रेन कभी भी अपने सोर्स साइड के ऊपर नहीं बनी, इट ऑलवेज अवे फ्रॉम देयर सोर्स साइड, मतलब ये फैक्ट्री एरिया से बाहर बनेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये बेटा बिल्कुल वैसे ही आप इसमें करेंगे जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि इट्स अफेक्ट कॉज बाय द ग्रीन हाउस इन विच टेम्परेचर बिकम हाई, और जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसमें हम जो नॉन सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्हेन दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज स्टडीड एट द अर्थ लेवल इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट होते हैं वो आप 1, 2, 3 मतलब इस तरह करके 2-3 में कर सकते हैं। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जब हाई हो जाती है, नंबर 2 नॉक्सिन एंड सॉक्सेस, नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ये बेटा आपके क्वेश्चंस हैं जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें बेटा 5 क्वेश्चंस हैं, आपने वही 3 करने थे। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन। अगेन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है ऊपर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है एक, लेकिन इसमें ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप इसमें एक बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है 6-7 लाइनों का, लेकिन आप उसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करके अपना जो एम है, जो अपनी प्रेजेंटेशन उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, फिर आप हेडिंग देंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव फास्टेंड दिस प्रोसेस, आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ हेडिंग देंगे। फिर आप हेडिंग देंगे कि इसमें एल्गुलर ब्लूम डेवलप करते हैं। फिर आप हेडिंग देंगे कि इसमें बेटा ये एनारोबिक डीकम्पोजिशन होती है। और फिर आप हेडिंग देंगे द चेंज द मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, मतलब वो फ्रेश वाटर बॉडी से वो बेटा बिल्कुल एक जिसको हम कहते हैं ना कि वो जो बड़ी छप्पड़ बन जाता है, आप उसकी मतलब आप ये लिखेंगे चेंज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो ये 5 हेडिंग्स हैं, आप इसमें बेटा इसको कवर करिएगा। इसकी ऑप्शन भी है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने बेटा फंक्शन नहीं पूछा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना आपने इसमें नेफ्रॉन को ड्रॉ करना है। उसके बेटा आपने 2 पार्ट देने हैं कि एक रीनल कॉप्सल होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। रीनल कॉप्सल्स के 2 हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक बोवेन कैप्सूल होता है। रीनल ट्यूब्यूल्स के आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैमिली, असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। आपने इसका फंक्शन लिखना, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को आपने ध्यान करना है। इसमें वजन एक्टा होता है, आपने उसको भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। डिटेल नहीं पूछी गई आपकी बुक में, वो जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर वो जो टेबल है जिसमें इसके 5 फैक्टर्स हैं कि वो सिंथेसिस करता है, वो स्टोरेज करता है, वो जनाब कन्वर्जन करता है, वो
और वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और ये आपने सारी चीज़ें आपने एक एक करके उसका फंक्शन भी आगे लिखता जाना, चाहे आप हेडिंग्स की सूरत में लिख लें, चाहे आप टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है। तो आपने सिर्फ लीवर के होम्योस्टैटिक फंक्शंस पे जाना है, ऊपर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब वो ये कहे कि डिस्क्राइब लीवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो फिर मेरा बेटा आपको ऊपर वाला इंट्रोडक्शन भी देने की ज़रूरत है, आपको नीचे ये होम्योस्टैटिक फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी भी ऑप्शन है बेटा डिस्क्राइब एंटोगोनिज्म विद रेफरेंस टू एल्बो जॉइंट्स। मेरा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है। इसमें आप जब इसको काउंट करेंगे तो आप पहले आप जॉइंट को डिफाइन कीजिएगा, फिर आप एंटागोनिज्म को डिफाइन कीजिएगा, फिर एंटागोनिस्टिक मसल्स को डिफाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद एल्बो की एग्जांपल दीजिएगा कि इसमें बाइसेप ब्रेकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस होते हैं, और एक इसमें ट्राइसेप मसल होता है। या पूरा स्ट्रक्चर इसका बयान कीजिएगा। अगर डायग्राम बहुत अच्छी आती है आपको ड्रॉ करें, अगर डायग्राम नहीं आती तो अपने क्वेश्चन को जो हेडिंग्स मैंने बनाई है उस हेडिंग्स की जरूरत में अगर आप देंगे दैट विल बी मोर देन एनफ। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको पता है बेटा ह्यूमन स्केलेटन दो तरह का होता है, एक अपेंडिकुलर होता है और एक मेन ट्रंक स्केलेटन होता है। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको हम एक्सियल स्केलेटन भी कहते हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसके बेटा दो पार्ट होते हैं, एक को हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, एक को हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें बेटा हमारे शोल्डर्स आते हैं, आप उसमें अपने फोर आर्म की जो बोन्स के नाम हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं, जैसे बॉल एंड सर्कल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन स्कैपुला एंड ह्यूमरस, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना, मल्टीपल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन इन आवर रिस्ट। तो मतलब आप इस तरह इसके नाम के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह मेरा बेटा जब आप बात करेंगे तो पेल्विक गर्डल की भी, जिसमें आप पेल्विक बोन्स का नाम देंगे, आप लेग्स का भी नाम देंगे। अगर तो डायग्राम बहुत अच्छी बनानी आती है फिर मैं वही बात करूँगा तो बनाइएगा। अगर आपको डायग्राम अच्छी नहीं आती तो प्लीज़ ये नंबर कटने का बायस बनते हैं। तो आप लिख बहुत अच्छा दीजिएगा, डायग्राम से मतलब जितनी नंबर की कटौती होती है उससे कम ही होती है। इसकी बी ऑप्शन है राइट अ नोट ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरा बेटा फिर वही बात, ये आप क्वेश्चन आपकी बुक में पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, आप नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। हेडिंग्स की सूरत में आप इसके अंदर जो इसके ऑर्गन है जैसे ओवरीज है, जैसे फ्लोपियन ट्यूब है, जैसे यूट्रस है, जैसे वजाइना है, मतलब आप एक एक करके उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। और एंड पे द फॉर्मेशन ऑफ ओवोजेनेसिस, आपने ओवोजेनेसिस को भी एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन। तो आपने ह्यूमन के अंदर बर्थ प्रोसेस जो है इसमें बेटा आपने पहले नंबर पे आपने गेस्टेशन पीरियड को डिफाइन करना है, फिर मेरा बेटा आपने उसका जिक्र करना है हार्मोन्स का, फिर आपने करना है इंडक्शन ऑफ लेबर पेन, फिर आपने रोल ऑफ उसमें फीटस डिस्क्राइब करना है, फिर आपने ऑक्सीटोसिन का जिक्र करना है। तो ये इस तरह से आपने हेडिंग्स बना के उसका जिक्र करना है। ये आपकी बुक में ये भी पैराग्राफ फॉर्म में है, लेकिन आप उसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी वेरी गुड। इसके बी ऑप्शन है राइट अ नोट ऑन रीजनरेशन। अगेन आप उसको डिफाइन करें, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप उसको डिफाइन करें, लेकिन आपकी बुक में ना बेटा एनिमल्स को रीजनरेशन के तौर पे लिया गया है। एक एक एग्जांपल जैसे फाइलम पोरिफेरा है, फाइलम सेलेंट्रेटा है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस है, उसके बाद अर्थवर्म यानी फाइलम एनालिडा है, फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा की एग्जांपल है, फिर उसके अंदर स्टारफिश की एग्जांपल है, फिर आप उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर ये वर्टिब्रेट्स के अंदर वो पहले लिजर्ड की एग्जांपल है, वो आप लिजर्ड की देंगे, फिर आप प्लांट्स के लिए लिखेंगे रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स, फिर आप मेरा बेटा फिनोमिना या प्रोसेसेस ऑफ रीजनरेशन जिसमें आप नियोब्लास्ट का जिक्र करेंगे, जिसमें आप अनडिफरेंशिएटेड रीडिफरेंशिएशन का जिक्र करेंगे। तो ये मेरा बेटा आपने इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और डायग्राम प्लेनेरिया के बनाते हैं, स्टारफिश के बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ नोट ऑन गैस्ट्रुलेशन। ये आपकी बुक में छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, तो इसको भी आप बेटा 5 हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुला, फिर आप मेरा बेटा उसकी देंगे एपिब्लास्ट की, फिर आप देंगे हाइपोब्लास्ट की, फिर आप देखें एरिया प्रेसिडा, फिर आप देंगे एरिया ओपेका। तो आप नीचे उसकी डायग्राम बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है, आसान है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। डिस्क्राइब सिम्बायोसिस एंड इट्स टाइप्स इन इकोसिस्टम। बेटा चैप्टर नंबर 25 का क्वेश्चन है, सिम्बायोसिस क्या है, आप उसको डिफाइन करें। सिम्बायोसिस में 3 टाइप्स आपके पास आ जाती हैं, एक नोड्यूल्स, एक लाइकन और एक उसमें अगर आप बात करेंगे तो
ये माइक्रोराइजा, और उसके बाद आपने नीचे ज़रूर देखना है ये कमेंसरिज्म क्या है। तो ये आप इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को और उनके साथ जो उनका वो साइकिल बना हुआ है वो बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया तो वो साइकिल जरूर ड्रॉ करेंगे कि इसमें फंजाई क्या रोल प्ले कर रही है, इसमें एलजी रोल क्या प्ले कर रही है। माइक्रोराइजा का अगर आप साइकिल बनाएंगे तो उसमें फंजाई क्या रोल प्ले कर रही है, रूट्स फंजाई को क्या प्रोवाइड कर रही है, और अगर आप इन केस वो रूट नोड्यूल्स बना रहे हैं तो रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और रूट्स जो होती है वो बैक्टीरिया को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो मेरा बेटा वो साइकिल बारी बारी आपने जिसमें आप जिक्र करेंगे लाइकन का, माइक्रोराइजा का, जिसमें आप रूट नोड्यूल का जिक्र करेंगे, और फिर मेरा बेटा आपने कमेंसरिज्म का जिक्र करके उसकी रेमराज और शार्क फिश की एग्जाम्पल देनी है। तो ये एग्जाम्पल जरूर कोट करनी है आपने। तो ये पेपर आपका उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर आसान भी है। ये मैंने टोटल पास पेपर्स में से इसलिए बनाए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पास जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और वो आपको कैसे है। उम्मीद है बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ होगा। अच्छे तरीके से मार्किंग कीजिएगा। मार्किंग करने के बाद आप अपने पेपर को जरूर लेकर आइएगा ताकि फिर हम क्लास में उसको डिस्कस करें। अपने घर वालों की भी अपनी हिफाजत कीजिएगा, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम सबको सलामत रखें इस पैंडेमिक में। इंशाअल्लाह 29 को फिर मुलाकात होगी अपनी अकेडमी में इन रेगुलर